वो लोग जो कि चिट्टे का व्यापार करते हैं हमारे बिलावर में, उनको सतीश शर्मा जी ने खास तौर पे वार्निंग भेजी है कि अगर आपने थोड़े दिनों के अंदर ये व्यापार बंद नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको वो पनिशमेंट्स मिलेंगी जो कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल से एक आवाज़ निकल के सामने जा रही है कि यार वाह, लीडर हो तो ऐसा हो जो कि अपनी फर्स्ट मीटिंग में ही इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करके जाए, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्शंस लोगों को दे के जाए। तो मैं तो चाहता हूं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके जैसा लीडर होना चाहिए। हम बात करते थे डॉक्टर रामेश्वर जी की, लेकिन कहीं ना कहीं कल की मीटिंग के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर जी से बिल्कुल भी पीछे नहीं है हमारे एमएलए साहब भी। और सभी अपने लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि हर पंचायत में अब लाइब्रेरीज जो है वो थोड़े ही दिनों के बाद खुलने जा रही हैं। हमारे बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी पंचायत आती हैं वो हर पंचायत में वो लाइब्रेरी ओपन करने जा रहे हैं, और जिससे कि हमारे जो यंग यूथ है वो पढ़ाई की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाए। और इसी के साथ साथ मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस मीटिंग में उन्होंने ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन भेजी है एसएचओ बिलावर जी को भी कि बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस टाइम जितना भी नशा चल रहा है उसको बंद करवाया जाए, इस नशे के ऊपर नकेल कसी जाए, और जितने भी लोग इस नशे का व्यापार करते हैं उनको जेलों की सराखों के पीछे डाला जाए। और ये मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा स्टेप हमारे एमएलए साहब ने उठाया है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे बिलावर से इस नशे का जो है वो नामो निशान मिटने वाला है। उन जितने भी ठेकेदार जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवा रहे हैं उनको भी एक खास इंस्ट्रक्शन भेजी है कि अगर आप कहीं पे कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप हॉस्पिटल की कहीं पे कोई बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर कोई स्कूल के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग का जो पहले आप मैप जो है ना उसको वेल डिज़ाइंड करके लाओ। एक डिज़ाइन उसका ऐसा होना चाहिए, बिल्डिंग एक ऐसी बननी चाहिए यार कि बाहर के लोग भी आए ना वो भी देखते भर रह जाएं कि वाह यार वाह, जिस बंदे ने यह काम करवाया है मान गए उसको। तो ऐसी शानदार बिल्डिंग्स बनाओ कि यार हमारी बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जो है वो पूरे इंडिया में गूंजे। यहाँ से डिज़ाइन को देख देख कर बाकी जो एमएलएज हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवाएं। उन्होंने जो बिजली विभाग के लोग हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन भेजी है, कमांड भेजी है कि आज से पहले जो हो गया सो हो गया, उसको आप भूल जाओ। लेकिन आने वाले टाइम में अगर बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी भी जगह अगर बिजली के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी खैर नहीं है। कहीं पे भी बिजली के जो कट हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए सभी लोग जो है वो काम पे लग जाओ। तो जैसे कि कल की जो ये मीटिंग हुई है इसमें जो सतीश शर्मा जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने विचार सब ऑफिसर्स के सामने रखे हैं। और कल की जो उनकी स्पीच है वो बहुत ही एक धमाकेदार स्पीच उन्होंने जो है वो ऑफिसर्स के सामने रखी है। और उस स्पीच के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में आए जाने वाले जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आते हैं, जैसे कि तहसीलदार बिलावर हो गए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, पीडीडी के हेड हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, बिलावर में जो एसएचओ साहब हैं, जीडीसी बिलावर के प्रिंसिपल हैं, तो इन सभी को उस मीटिंग में इन्होंने बुलाया हुआ था। और इस मीटिंग के जो की पॉइंट्स रहे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में आए जाने वाले जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं, उनको ये कमांड भेजी है कि आने वाले टाइम में बिलावर की डेवलपमेंट में बिल्कुल भी रोकथाम नहीं लगनी चाहिए।
बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। लोगों के काम जो है वो अच्छे से होने चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से नकेल कसी है पीएचई डिपार्टमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे और पीडीडी डिपार्टमेंट के ऊपर। और इनको ये एक इंस्ट्रक्शन भी दी है कि आने वाले टाइम में थोड़े दिनों के अंदर अंदर सभी के घरों में नल की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी के घरों में साफ़ सुथरा पानी पहुंचना चाहिए बिलावर में जितने भी रीजन्स आते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो बिजली विभाग के लोग हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन भेजी है, कमांड भेजी है कि आज से पहले जो हो गया सो हो गया, उसको आप भूल जाओ। लेकिन आने वाले टाइम में अगर बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी जगह अगर बिजली के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी खैर नहीं है। कहीं पे भी बिजली के जो कट हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए सभी लोग जो है वो काम पे लग जाओ। एक काम कर दिखाने की, कुछ ना कुछ सबसे अलग कर दिखाने की जो उनकी एक सोच है वो हमें कहीं ना कहीं मजबूर करती है अभी कि हम उनकी खुले दिल से तारीफ़ करें। उनमें भी वो एक पोटेंशल है, उनमें भी वो एक काबिलियत है कि वो लोगों के जो मसले हैं उनको वो हल कर सकते हैं और लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने की उनके अंदर भरपूर क्षमता है। क्योंकि ऐसा एक टैलेंटेड, होनहार, वेल ऑनेस्ट, सुपर इंटेलिजेंट एज वेल एज मैं ये बोल सकता हूँ क्लीन हार्टेड जो एमएलए है वो शायद बिलावर को पहली बार मिला है, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिलावर में जितनी भी लोगों की डिमांड्स है उनको पूरा करने की क्षमता रखता है। तो मैं बिलावर निवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं कि आप निश्चिंत हो जाइए, कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के अंदर अंदर लोगों के जितने भी छोटे मोटे मसले हैं वो हल होने जा रहे हैं। वो बिलावर की जनता के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि आने वाले टाइम में जब 5 साल के बाद फिर से असेंबली इलेक्शंस हों तो लोग जो हैं वो उनके काम को देखकर बिल्कुल खुश होकर उनको वोट जो है वो भरपूर मात्रा में देकर उनको विजय बनाएं। हम तो यही उम्मीद करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के दौरान जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनको भी बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से डिफीट किया है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर सतीश शर्मा जी की सोच को हम सल्यूट करते हैं और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम कि हमें उस तरह के एक एमएलए मिले हैं जो कि सच में ही गवर्नमेंट मुलाजिम्स के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर अच्छे से नकेल कसने का काम कर सकते हैं। और लोगों को जो भी मुसीबतें इस टाइम आ रही हैं, जो पिछले 10 से 12 सालों में लोगों को जो परेशानियां आ रही थी, उन परेशानियों का वो हल निकालेंगे। असेंबली में बिलावर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और आने वाले टाइम में हमारे बिलावर को एक उस तरह का एक बनाएंगे, एक ऐसा खूबसूरत बिलावर बनाएंगे कि यार हमारा जब डेवलपमेंट में नाम आए तो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जम्मू से नंबर 1 पे आए। हम तो यही उम्मीद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो से कुछ तो कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।